मैं इससे पहले दिल्ली रहता था सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। एंड फर्स्ट कोविड टाइम मेरे 2 दोस्त थे जिनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। जब कोविड टाइम आता है, जब उनकी डेथ होती है, एंड दैट टाइम आई वो रियलाइज़ कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है। आप एक यूथ हैं और अगर आप एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं सोसाइटी चेंज के लिए, तो उससे बड़ा कोई नोबल कॉज नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखा कि हर साल हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, सी लेवल हमारा हर साल 1 इंच ऊपर आता चला जा रहा है। 2018 का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था जिसने बताया था कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की कंडीशन में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। फ्रॉम दी स्टार्टिंग सेशन जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तब हम बच्चे को स्कूल तरफ से एक पेड़ दें, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहार पे हम उसको बोनस मार्क्स दें। अगर ऐसा कर पाए तो इसको हम कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में सर्व कर पाएंगे। और सिर्फ आपकी पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर साल 50 लाख पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा तो पेड़ लगाएंगे। इनके एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं, इनकी सोसाइटी कोलैप्स कर गई है, इनका इन्वायरमेंट कोलैप्स कर गया है, इनको नहीं पता, इनकी डेवलपमेंट इसके बीच में हो रही है। लेकिन अगर ये बच्चा 2040 तक कुछ इस तरीके की फ्रेमिंग के साथ घूमेगा कि ये ऑक्सीजन के लिए अपने आप को दुकान पे जाएगा और पैसा पे करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेगा, हार्मफुल है हमारे लिए। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा सिंगल यूज पॉलीथीन का मतलब क्या है। और वो हमारे समंदर के अंदर जो छोटी छोटी लेयर्स आ रही है ना सर, सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो समंदर के अंदर से होती है। मदरलैंड जो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी दुनिया इसमें समाई हुई है, इस पे 8.2 बिलियन लोग रह रहे हैं। लेकिन 8.2 बिलियन लोगों से जो हमारी दूसरी माँ है वो रोती हुए हमें बोल रही है कि प्लीज़ हमें बचा लो। आदाब दोस्तों, मैं दोस्त हरदीप और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। अगर फेसबुक पे कुछ अपडेट्स देख रहे हो तो नहीं मिल रही, अगर इंस्टाग्राम पे कुछ अपडेट देख रहे हो अज नहीं मिल रही, लेकिन तुहानू अज फेसबुक और इंस्टाग्राम के सब तो वड्डी अपडेट देन जा रहे हैं और जिसनों देख के तुहानू बहुत ज़्यादा खुशी होएगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो तुहानू मैं दस देवां कि जिस प्रकार तुहानू पता है कि हुण सीधा जुलाई का महीना जिहड़ा मानसून की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत सारिया संस्थावां प्लांटेशन कर रही ने, लेकिन ये हर साल सानू अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन कोई बहुत घट लोग ने, बहुत घट कहना चाहवागा यूथ है जो कि इन्होंने चीज़ों सीख के इसनों कंटिन्यू कर पाता। नहीं तो अक्सर हर जो सियाना परसन वो यही कह दिंदा कि ये चीज़ा सिर्फ या तो सोशल मीडिया तक या न्यूज़पेपर तक रह जांदियां, लेकिन बहुत घट ग्रो होंदियां ने। लेकिन समा बदलता जा रहा है, यूथ इस चीज़ लैके हुण बहुत वधिया तरीके नाल अगे वध रहा है। किस तरीके नाल अगे वध रहा है तो तुहानूं दिखाना चाहवागा कि एक ऐसा यूथ जिसकी उम्र मात्र 25 साल कंप्लीट उन्होंने किए अपने, और 26 साल की उन्होंने जी है हुण उम्र होने जा रही है। और वड्डी गल दे सामने यह आई है कि वो अपना घर बार छड्ड के प्रकृति नूं यानी कि साडे इन्वायरमेंट नूं बचाने वास्ते वो अपने घरों निकले ने। कह सकते कि प्रभु श्री राम दे कह लो कि राज्य यानी कि अयोध्या तो जोड़े ने वो उन्होंने अपना शुरुआत की इस जर्नी की। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। तुहानूं दस देवां कि वो अपने वास्ते नहीं, अपने परिवार वास्ते नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वास्ते जिहड़ा एक मुद्दा बनया होया है इन्वायरमेंट नूं लैके कि सानूं अपनी प्रकृति जिहड़ी है उसनूं बचाना, अपनी धरती मां नूं बचाना है। उस अपने आप अगर धरती मां नूं बचावांगे तो धरती मां सानूं जिस तरह उन्हें हुण सानूं सेफ रखा है, आने वाले टाइम पर साडी जनरेशन भी होर ज़्यादा वो सेफ रखेगी। सो मैं वड्डी गल तुहानूं दिखाते हुए सब तो पहला आशुतोष नूं फर्स्ट लुक दिखाना चाहांगा। साडे नाल इस समय आशुतोष जी ने जो कि अयोध्या तो चले हुए हैं। वड्डी गल सामने आवे कि तुहानूं दसदा कि इन्हां जिहड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत की अयोध्या तो की, अयोध्या तो है साउथली साइड पर गए हैं, साउथ तो है सीधा कह सकते हो लद्दाख कश्मीर होंदे हुए पंजाब के वाल अज पहुंचे। और तकरीबन 16,000 किलोमीटर की इन्होंने जी यात्रा की शुरुआत की है, जिस 14,400 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके लुधियाना शहर के अज पहुँच चुके हैं। और तुहानूं दिखाना चाहांगा, इस तो पहला मैं आशुतोष नाल गल करा, लेकिन तुहानूं एक बार मैं इन्हां दी जिहड़ी थीम है अपनी नेचर या तो इन्वायरमेंट नूं लैके दिखाना चाहांगा कि तुसीं मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि इधर क्लोजअप दिखाण किस प्रकार दे नाल इन्होंने एक जिहड़ी अपनी थीम पूरी है उजागर की है, पूरा वर्ल्ड दिखाया। एक क्लोजअप करके दिखाना, इधर क्लोजअप करके दिखाओ कि किस प्रकार दे नाल इस जिहड़ा पूरा वर्ल्ड इन्होंने तैयार किया इत्थे। और इत्थे लिखिया होया है सेव मी, यानी कि हुण सानूं साडी धरती मां सानूं कह रही कि तुसीं सानूं जिहड़ा हुण बचा लवो, क्योंकि सानूं बहुत ज़्यादा तुहाडी साडे हुण जरूरत हैगी है। क्योंकि साडे वालों जो तुहानूं खाना पीना हर चीज़ दी जा रही है वो तो तुहानूं प्रोवाइड हो ही रही है। लेकिन हुण जिस प्रकार दे नाल तुसीं देख सकते हो कि सब तो ज़्यादा जी समस्या है इस साइड पर, सब तो ज़्यादा जी समस्या है तुसीं देख सकते हो कि इस समय सिंगल यूज़ पॉलीथीन की की जा रही है कि सिंगल यूज़ पॉलीथीन जिहड़ा हैगा इस समय जिहड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के वालों। और कह लो कि उसके जिहड़े 400 साल तक कहते कि एक प्लास्टिक जिहड़ा है वो जिहड़ा गलदा नहीं है, घट्टो घट्ट एक प्लास्टिक पॉलीथीन नूं 400
ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦੇ ਥਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2024 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਿ 46 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2032 ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਤਾਪਮਾਨ 53 ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ 57 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ 250 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਨਵੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक कदम पर्यावरण संरक्षण की और जागो मानव जागो, सो सेव द फॉरेस्ट, इदा ही चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और कुदरत के साथ बिताया गया समा कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो आ चीज़ां जिहड़ियां ने साफ तौर पर देखिया जा सकती हैं। इत्थे तक इन्होंने ड्रैस भी पाई है प्रॉपर, तुसीं देख सकते हो कि हमारा विषय पर्यावरण संरक्षण। सो आ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तुहानूं दसदा कि जिहड़ा आशुतोष है तकरीबन 2 साल तो अपने घर परिवार नूं छड्ड के और निकलिया होया और अज पंजाब के इस पावन धरती यानी कि लुधियाना शहर से पहुंचे। कह सकते हो कि लुधियाना शहर जिहड़ा वा पंजाब का सब तो वड्डा सिटी मन्नी जाती हैगी है कि पंजाब की, तो फाइनली इत्थे पहुँच चुके हैं और तकरीबन अज आशुतोष जिहड़े 2000 तो ज़्यादा प्लांट्स जिहड़े ने आ संस्थावां दे नाल मिल के अज लगान जा रहे हैगे ने। और गल करते हैं आशुतोष तो कि किस प्रकार दे उन्होंने मन दे विच आया कि ये चीज़ मैं करनी है कि एज यूथ हाले इन्होंने बहुत ग्रो करना सी अपनी लाइफ दे विच, वो सारियां चीज़ां छड्ड के एक सुनेहा देने वास्ते किस तरह मन नहीं आया कि किस प्रकार का मैं बाहर निकला और इन्होंने पेरेंट्स कितना मन्ने कि तुसीं जाओ और लोगों को जागरूक करो। तो आओ फिर आप गल करते हैं। आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए कि किस प्रकार से आपके मन में आया और अपने बारे में पहले हम दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और पहले इससे पहले आप क्या करते थे और उसके साथ साथ आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम आशुतोष पांडे है, जैसा कि सर ने आप सभी को पहले बता दिया। मैं 14,400 किलोमीटर वॉक करने के बाद अभी फ़िलहाल आपके लुधियाना पहुंचा हूं, जहां पे मैं आज सिटी नीड्स के साथ मिलके 2000 पेड़ लगा रहा हूं, जिसके लिए मैं सबसे पहले लुधियाना वालों का और हमारे मनीष दीवान सर का धन्यवाद बोलूँगा जिन्होंने मुझे इस नोबल कॉज में इनवाइट किया। दूसरी चीज़, मैं इससे पहले दिल्ली रहता था सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करता था एंड फर्स्ट कोविड टाइम मेरे 2 दोस्त थे जिनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो जाती है। जब कोविड टाइम आता है, जब उनकी डेथ होती है एंड दैट टाइम आई वो रियलाइज़ कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है।
आप एक यूथ हैं और अगर आप एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं सोसाइटी चेंज के लिए तो उससे बड़ा कोई नोबल कॉज नहीं हो सकता। फिर मैंने कुछ डेटा पढ़ना शुरू किया, तभी WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया था जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं। उसके बाद जब मैं थोड़ा और डेप्थ में गया तो मुझे पता चला क्लाइमेट क्लॉक एक वेबसाइट के बारे में जिसने बोला 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी कोलैप्स होती हुई दिखाई देगी। जब हमारी क्लाइमेट कोलैप्स होती है तो होता क्या है, हमारी पूरी फूड साइकिल चेंज हो जाती है, क्योंकि कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा कि हर साल हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, सी लेवल हमारा हर साल 1 इंच ऊपर आता चला जा रहा है। 2018 का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था जिसने बताया था कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की कंडीशन में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, बट नो वन टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने देखा कि इसको अगर हमें चेंज करना, कंप्लीटली चेंज करना, तो हमें इसको कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में लाना पड़ेगा और भारत के यूथ को यूनाइट करना पड़ेगा। क्योंकि भारत का यंग जनरेशन मनी, फेम, पावर की तो बात कर रहा है, बट बेसिक नेसेसिटी एयर, वाटर, फूड को कैसे बचाना है इसकी हम बात नहीं कर पा रहे। तो उसका बहुत बड़ा जो रीजन था, जब मैं अपने आप को बैक जाके देखता हूँ कि जब मैं 23 साल का था, जब मैंने पेड़ नहीं लगाए, मैंने पानी नहीं बचाया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करी, तो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई कि हमारी एजुकेशन में कभी तो बताया नहीं गया ना। क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में हमें ये बताया गया कैसे पैसे कमाना है, कैसे फेम कमाना है, कैसे पावर कमानी है, बट हमें क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में ये नहीं बताया गया कि बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद आपको ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। जो सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टैकल करनी है इन फ्यूचर, वो अपनी मदरलैंड के लिए करनी है। तो वो जो चीज़ थी ना, वो उसको लेके फिलहाल मैं पैदल चलना शुरू किया और फिर मैं सभी स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी डिमांड करना शुरू किया। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। फ्रॉम दी स्टार्टिंग सेशन, जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तब हम बच्चे को स्कूल तरफ से एक पेड़ दें, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहाफ पे हम उसको बोनस मार्क्स दें। अगर ऐसा कर पाए तो इसको हम कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में सर्व कर पाएंगे। और सिर्फ आपकी पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर साल 50 लाख पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा तो पेड़ लगाएंगे, लेकिन 20 करोड़ फैमिली को इस नोबल कॉज के साथ हम जोड़ पाएंगे। तब उनको ये पता होगा जब हम पेड़ लगाते हैं तो होता क्या है कि आपका इनर सेल्फ चेंज होने लगता है। बोला जाता है इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। आपका इनर सेल्फ बदलता है सर, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर के साथ कनेक्टेड फील कर पाते हैं। अब इस बच्चे को आज हम पेड़ की तरफ लेके जाएँ, प्लांटेशन की तरफ लेके जाएँ, जब ये 12 साल का होगा या 15 साल का होगा तब ये नेचर से कंप्लीटली क्या हो चुका होगा, जुड़ चुका होगा। तब इसको ये पता होगा पॉलीथीन क्यों नहीं यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी बचानी है, हमें पानी वेस्ट क्यों नहीं करना। पेड़ लगाना उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट्स है, लेकिन उसके पीछे जो ब्रॉड माइंडसेट तैयार होता है ना, वो हमारे फ्यूचर को बिल्ड करता है। फिलहाल उस मानसिकता को लेकर पैदल चलना शुरू किया सर मैं। और बात करें ऊपर सनबोर्ड पे, आपने क्या ऊपर लगाया हुआ, आप क्या बताना चाह रहे हैं? उस पर यही है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपने क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे एक डेट मेंशन हुई है, वहाँ पे आप देखेंगे 5 साल 162 दिन लिखा हुआ है। ये हमारे लिए सबसे डेंजरस जोन में अभी हम चल रहे हैं। हमारे पास केवल 5 साल बचा है अपनी फूड साइकिल को बचाने के लिए, अपनी वाटर साइकिल को बचाने के लिए और अपने एयर पॉल्यूशन से अपने आप को सेव करने के लिए। और अगर इसके लिए हम यूनाइट कर पाएँ यूथ को, तो हम एक बहुत बड़ा देश को चेंज में लेकर आ पाएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा उसमें वंदे भारत पदयात्रा लिखा है। वंदे भारत पदयात्रा का मतलब होगा कि हम रिलीजन से कहीं ऊपर निकल पाएँ, जातिवाद से कहीं ऊपर निकल पाएँ और पूरे देश को एक फ्रेम में लेके आ पाएँ। जिस तरीके से आपने पूरी पृथ्वी देखी कि हमें किसी चीज़ से बांटती नहीं है, पानी, हवा, ये हमें किसी चीज़ से नहीं बांटता, ये हमें इक्वालिटी में लेके आता है। तो हम उसको लेके पैदल चलना शुरू किया ताकि हम अपनी मदरलैंड को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और ये किस प्रकार से आप दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने तरीके से? अब ये देखेंगे, ये हमारी एक मदरलैंड जो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी दुनिया इसमें समाई हुई है। इस पर 8.2 बिलियन लोग रह रहे हैं, लेकिन 8.2 बिलियन लोगों से जो हमारी दूसरी माँ है वो रोते हुए हमें बोल रही है कि प्लीज़ हमें बचा लो। क्योंकि एक माँ जो तुम्हें जन्म दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप टेक केयर कर रहे हो, बट आपको जो 90 साल तक कपड़े ला के देती है, खाने ला के देती है, आपको पैसे ला के, जितना भी कुछ आपके पास में है, वो जो बाइक है, ये सब कुछ आपको आपकी सेकंड माँ ला के दे रही है, बट ये तप रही है, अंदर से जल रही है, ये कभी भी ख़त्म होने की कंडीशन में है। और ये अब चिल्लाते हुए बोल रही है पूरी दुनिया के बच्चों से कि मेरे बच्चों समझ जाओ, प्लीज़ हमें बचा लो। क्योंकि अगर हम ख़त्म हुए तो सिर्फ मैं नहीं, हमारे जितनी भी संतानें हैं पूरी पृथ्वी पे, मिलियन ऑफ स्पीसीज़ रहती हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों को दी गई, क्योंकि जब इंसान एक पेड़ लगाता है तो उसमें से जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो मिलियन ऑफ स्पीसीज़ को वो सर्व करता है। तो ये पावर हमें दी गई है, ये नेचर ने हमें, गॉड ने हमें ये पावर दी है कि सिर्फ इंसान ही है जो प्रकृति को चेंज कर सकता है बड़े स्तर से। तो उसको फिलहाल ये कहीं ना कहीं आप पूरी अर्थ की हमारी माँ बोल रही है। आप यहाँ पर जो देखेंगे सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। मैं आप सब अपने गली मोहल्ले में जब भी जाते होंगे, आप एक चीज़ बहुत करीब से देखते होंगे कि जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, एक इंसान कोई कूड़ा फेंकता है या एक इंसान किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे जाकर टॉयलेट करना शुरू कर देता है, तो वहीं पे सभी लोग अपने आप से जाते हैं, फेंकने लगते हैं, वहीं पे गंदगी फैलाने लगते हैं। ये इंसानों के द्वारा एक छोटा सा किया गया फिलहाल आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पर जिसको हम जानवर बोल रहे हैं,
जिसको हम जानवर बोल रहे हैं, अब उसका देखिए, उसका घर देखिए, इसके घर को हमने उजाड़ दिया, हमने इसके घर को उजाड़ के हमने ऐसा बना दिया। आज इनके पास में इनका खुद का घर नहीं है। हमारे पास जो हमारी अर्थ के ऊपर था वो 34% का फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था, आज केवल 4% का फॉरेस्ट रिजर्व बचा है सर। उसको किसने ख़त्म किया? हम जैसे इंसानों ने ख़त्म किया। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी ने खेत बना दिया, किसी ने बिल्डिंगें बना दी, किसी ने फैक्ट्रीज बना दी। लेकिन जो ये बेचारे जानवर रह रहे हैं, इनको आपको नहीं पता, आप सभी को शायद जानकर हैरानी होगी कि जो एक डॉग है ना, वो हाईएस्ट टेम्परेचर, केवल हाईएस्ट 30 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर वो झेल सकता है। इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं झेल सकता। एक बर्ड्स 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकती है, उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं झेल सकती। सर, इनको नेचर के साथ में हमने ख़त्म कर दिया। आज हमारे पास में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच रहा है। आज हमने एनिमल्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज हमने बर्ड्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज जो छोटी मोटी स्पीसीज थी जो 25-30 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहे थे, आज हमने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तो एसी लगा सकते हैं, अपने इनर एरियाज़ को हम ठंडा करके बाहर वाले को गर्म कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते सर। इनको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी थी, और इसलिए अगर हम ऐसे जानवर बन पाएँ तो हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी आने वाले टाइम पे एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर पाएगी। और अगर इस तरफ अगर बात करें जिस प्रकार से अचीवमेंट्स आपने दिखाई गई कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पे आपके प्लांट्स मिलने वाले हैं फ्यूचर। जी, आप हमारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो कंसर्न है वो फ्यूचर के बच्चों के ऊपर है। अभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनके एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं, इनकी सोसाइटी कोलैप्स कर गई है, इनका इन्वायरमेंट कोलैप्स कर गया है, इनको नहीं पता, इनकी डेवलपमेंट इसके बीच में हो रही है। लेकिन अगर ये बच्चा 2040 तक कुछ इस तरीके की फ्रेमिंग के साथ घूमेगा कि ये ऑक्सीजन के लिए अपने आप को दुकान पे जाएगा और पैसा पे करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेगा। जैसे कि आपने पानी की बात करी, हमारे इंडिया में इतना पानी था, आज हम उस पानी की बोतल को 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमने अपने पानी को ख़त्म कर दिया। आज हम पानी को पैक करके अगर $1 मिलियन कंपनी कोई बना सकता है, तो कल फ्यूचर में हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ऐसे बिकने शुरू हो जाएंगे। और अगर उसको कोई खरीदेगा तो 95% हमारी मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं जो सर्वाइविंग स्थिति से नीचे हैं, उनको नहीं मिलने वाला। और उनके बच्चे अगर तड़प के मरेंगे तो ये 95% लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आज 95% लोग आज तो उसके साथ नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आज जाओ अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने बेटे को समर्थन दे दो, क्योंकि आज हमारे इस काम को सिर्फ करना नहीं है, एग्रेसिव होकर कंप्लीटली डिवोटी होकर मैं करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरीके से आप देखेंगे पूरा का पूरा नेचर है कि हम इंसान पेड़ काट रहे हैं और जो प्रकृति है धीरे धीरे हमें काट रही है, और हमारे बच्चों का जो जीवन है कुछ इस तरीके से सर्वाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना हमारे बच्चे बचे ना ही जीवन बचा। पूरी की पूरी पृथ्वी आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारा कि हमारा आने वाला भविष्य जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, जो एक्सपेक्टेड है, ये होना ही है इसको, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास में। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में केवल 35 बिलियन ट्री बचे हुए हैं, जबकि हमारे पास में 142 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना बगल में है, चाइना के पास 140 बिलियन ट्री हैं, 140 बिलियन ट्री, जबकि पास में उसके पास 140 करोड़ लोग हैं। ब्राज़ील की बात करें तो उसके पास में 371 बिलियन ट्री बचे हुए हैं। और अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान की सारी टेक्नोलॉजी इंडिया लेके आ गए। हमने उनकी मेट्रो ले ली, हमने उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लिया, सब कुछ ले लिया इंडिया के अंदर लेके आ गए। बट इंडिया में जापान का केवल एक चीज़ नहीं ले पाए, वो था वहाँ का इन्वायरमेंट। अगर हम वहाँ का इन्वायरमेंट भी इंडिया लेके आ पाते तो शायद आज हम जिस पानी में हम अपने आप को देख नहीं पाते, वहाँ के लोग, वहाँ का TDS 100% के आसपास का होता है, और वहाँ के लोग उसको क्या करते हैं, पानी को कंज्यूम करते हैं, जो लोकल पानी होता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने नदियों को बचाना पड़ेगा, हमें अपने पानी को सेव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना पड़ेगा, प्लांटेशंस करना पड़ेगा। पॉलीथीन, जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है, वो सबसे हार्मफुल है हमारे लिए। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि सिंगल यूज़ पॉलीथीन का मतलब क्या है। और वो हमारे समंदर के अंदर जो छोटी छोटी लेयर्स आ रही है ना सर, सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो समंदर के अंदर से होती है। और अब ऑक्सीजन लेवल समंदर का कम हो गया, जिसकी वजह से अंदर की स्पीसीज ख़त्म होना शुरू हो चुकी हैं, और इसके लिए भी हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं सर। अगर बात करें आपके इस पूरे के पूरे जिस प्रकार से वंदे भारत यात्रा की, तो किस प्रकार से ये शुरुआत आपने की अगर बात करें, और एक दिन में कितने किलोमीटर इसकी बाइक जो है 35 किलोमीटर हो जाता है सर। रही बात शुरू करने से मेरी फैमिली मेरे बहुत अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, क्योंकि आप अपनी जॉब रिजाइन करके आ रहे हैं, और घर वालों में एक कंसर्न होता है कि जब कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसको एक मानसिकता बनती है कि बाबा बनने वाला है या फिर डिवोटी होने वाला है, किसी एक चीज़ को वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इसका परसेप्शन बहुत अलग तरीके से बनाया गया जो पदयात्रा वगैरह करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर था। फैमिली का 3 महीने तक कोई सपोर्ट नहीं रहा, सोसाइटी का अभी तक उतना लेवल सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए इस काम को लेके। तो कहीं ना कहीं अंदर आपके डिसअपॉइंटेड तो रहती है, लेकिन एक चैलेंज जो मैंने लिया है उसमें सेटिस्फाई बहुत हूँ, क्योंकि मैं अपनी मदरलैंड को डिवोटी होकर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है सर। अब आपको ये लगता है कि मंथली सैलरी आ रही थी बेटे की, अब वो बंद हो गई है, घर परिवार कैसे चलेगा, सारा बोझ पिताजी पर आ जाएगा, तो और भी भाई है घर थोड़ा सा पे, कहीं ना कहीं फैमिली सेल्फिश होती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और एक पॉइंट पे अगर देखें तो वो सही भी है, बट एक पॉइंट पे देखें तो कहीं ना कहीं वही
अपने बच्चे को कुछ ना कर देने के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ घर पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब पैदा हों, लेकिन आपके बच्चे घर से निकले और भगत सिंह बने, ये बहुत कम लोग चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर माँ अपने बच्चे को जब एक पैदा करे, अगर 2 बच्चे पैदा करे तो उसमें से एक कहीं ना कहीं भगत सिंह तैयार करे, क्योंकि एक माँ जब बच्चे का निर्माण करती है, उसके संकल्पों में उसके साथ खड़ी होती है ना, तो उसका विश्वास, आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। और जब किसी बच्चे का विश्वास आसमान छूता है और उसकी माँ के साथ जुड़ जाता है, तो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी दीवार को ढा देता है, क्योंकि उसके पास में उसकी माँ का संकल्प और विश्वास हो। कितना समय हो गया आपको निकले हुए? 20 महीने, आज तक 4 तारीख को मैं निकला था, 4 दिसंबर 2022 को, और आज मुझे 20 महीने पूरे हो गए सर। अभी और कितना समय आपको? अभी लगभग मुझे 4 महीने और लगेंगे, और 4 दिसंबर 2024 को हम अपनी यात्रा अयोध्या में समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद 2 साल पूरे कंप्लीट? जी जी, उसके बाद फिर हम अयोध्या में 1 लाख पेड़ लगा रहे हैं एक दिन के अंदर, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम 75 लाख पेड़ लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम पूरे देश के बड़े बड़े इवेंट्स और यूथ को लेकर काम करेंगे। बेसिकली जो फोकस है मेरा वो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। तो फिर ये किस प्रकार से आप चलते हैं, क्योंकि इस पे इसको भी खाना चाहिए आपके साथ साथ, अगर आपके पेट को चाहिए तो इसको भी पेट्रोल के रूप में खुराक चाहिए, तो कैसे ये फाइनेंशियल? मेरा कंसर्न थोड़ा सा ये इसको लेके, जो भी ये मॉडिफाई की गई है, इसको फिलहाल हमारे एक भाई साहब हैं, ये साथ में है, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। मैं पैदल चलता हूँ, तो हम लोग मतलब जितना भी पैसा है मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ सर। 6.5 लाख के आसपास अभी तक मैं खर्च कर चुका हूँ, मैं अपनी सेविंग मनी से। मैंने बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ट्राई करी, बट इंडिया के अंदर नेचर के लिए आप काम करते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। और ये भी बहुत दुख की बात है कि आप दूसरा कोई काम करें, वल्गर कंटेंट क्रिएट करें, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, बट आप मदरलैंड के लिए काम करते हैं तो आपके पीछे क्योंकि जनता नहीं होती, जिसके पीछे होती है जनता उसी घर को ही सुनता है। तो हमारे पीछे उतनी जनता नहीं होती, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता पर्यावरण, इस वजह से शायद हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई अभी तक। आप अभी कितने लोग हैं जो इस यात्रा पे आपके? मैं अकेले पैदल चल रहा हूँ सर, हमारे पैदल चलो, लेकिन अभी इस यहाँ पे आज वो प्लांटेशन होना है लुधियाना में, उसके लिए फ़िलहाल हम 3 लोग, ये हमारे कुछ 2 भाई आए हुए हैं। हाँ, ये बाइक हमारे भाई की है। हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ साथ हाँ, ये साथ में चल रहे हैं अभी। हाँ जी, पूरे सफर में ही आपके साथ हैं? नहीं पूरे सफ़र में नहीं, अभी फ़िलहाल हम पंचकुला में मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की बाइक है? हाँ जी, बाकी मैं पैदल चल रहा हूँ। आप पैदल चलते हैं? हाँ जी, ठीक है, तो अभी ये पैदल चल के आपने पूरी की पूरी यात्रा कंप्लीट? मैं 14,400 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर से पंजाब में पठानकोट आया, होशियारपुर गया, जलंधर से अमृतसर गया, वहाँ से सुल्तानपुर लोधी आया, जहाँ पे मेरी संत सीचेवाल जी से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर वहाँ से मैं आया मोगा से फिर मैं लुधियाना पहुंचा, और यहाँ से मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ से फिर वापस आज का प्लांटेशन होना था, तो फिर मैं यहाँ पे पहुंचा। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और रात को समाप्त कहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं? मेरा रुकने का होटल्स होता है, डोमेट्री होती है, गुरुद्वारा होता है और टेम्पल्स होते हैं सर। बाकी सुबह 7:30 बजे के आसपास मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, रात को 7:30 बजे के आसपास मेरी यात्रा समाप्त होती है। उसके बीच में स्कूल सेमिनार्स करना होता है और प्लांटेशंस करना होता है। रास्ते की कठिनाइयों की बात करें तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि मौसम तो रेगुलर चेंज हो रहा है, मानसून चल रहा है? बहुत चैलेंज रहा सर, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा। आप सब इतना टेम्परेचर आप फेस कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसमें वॉक करना। साउथ इंडिया में बहुत चैलेंज था, नॉर्थ इंडिया में बहुत चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज का, फूड साइकिल चेंज हो जाती है आपकी, तो हेल्थ क्राइसिस तो आती रहती है थोड़ी बहुत। तो अपने लिए आप क्या चीज़ें इसमें बैग में साथ लेके चल रहे हैं? मेरे पास मेरी किताबें हैं और मेरे कपड़े हैं, 2 ही चीज़ उसके अंदर है, क्योंकि आपको पढ़ना होता है। जब मैं अकेले बैठता हूँ कहीं पे, तो मैं कुछ चीज़ें, भगवत गीता है मेरे पास में, मैं उसको कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इश्यूज वगैरह भी हुए थे मौसम? फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ सर, बहुत ज़्यादा बड़ी क्राइसिस नहीं है। हल्का पेन होता है, शोल्डर पेन हो गया, जैसे मेरा कंधे कट जाते हैं कभी कभी, शूज़ अगर ख़राब हुआ तो एंकल्स पेन होने लगता है, लेग्स पेन होने लगता है, तो इस तरीके के पेन होते हैं। बट अगर बहुत बड़ी क्राइसिस अभी तक फिलहाल नहीं आई। अभी वो तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी अपने बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो एक दिन में कितने किलोमीटर आप सोचते हैं कि मेरे को इतने किलोमीटर यात्रा करनी है, कितना चल लेते हैं? 25 से 30 किलोमीटर का मेरा एवरेज होता है। ठंडी में ये 35 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, गर्मी में 25 से 30 किलोमीटर चल पाते हैं। जी सर। एकदम से जब 25 चल रहे तो फिर कहाँ रुकने की सोचते हैं रास्ते में? पहले से आपको देखना होता है मैप में, सैटेलाइट मैप में देख लेता हूँ, फिर लोगों से पूछ लेता हूँ आसपास क्या है। जो भी चीज़ें आसानी से एक्सेस हो जाती हैं, जैसे होटल हो गया, टेम्पल्स हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या फिर कोई मेरे फॉलोअर्स हो गए जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर वो मुझे जानते हैं, तो उनके साथ कोलैब किया जाता है। कोई अच्छी एनजीओज़ हो गई सपोर्ट करने के लिए आ गई, तो कुछ इस तरीके से पूरी वो तो समझिए कि एक टीम काम कर रही है। कभी आप खुद काम कर रहे हैं, कभी सोसाइटी आपको सपोर्ट कर रही है। सो अगर बात करें, घर परिवार ने आपने बताया कि वो इस बात को माने नहीं, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि उनको नुकसान ही हो रहा है। अगर उनका बेटा जाएगा तो जो आप पहले पैसे कमा रहे थे वो आने बंद हो गए हैं, पिताजी पे बोझ बढ़ गया है। तो फ्यूचर आप कैसे देखते हैं एक अच्छे पुत्र के रूप में? सर फ्यूचर मेरा वही है कि मैं बहुत पैसे ना कमा पाऊँ, हो सकता है,
बट मैं अपनी माँ से और मैंने अपने पिताजी से एक चीज़ ये बोला था, अगर मैं सही सलामत वापस आ गया ना तो आपकी 5 साल की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। मैं समाज से आपको इतना सम्मान ज़रूर दिला सकता हूँ। ज़रूरी नहीं हर इंसान का पैसा कमाना बहुत बड़ा ड्रीम हो, किसी का ये भी ड्रीम हो सकता है कि आप एक सोसाइटी में अच्छी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें और यूथ के बीच में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। और वहाँ से जो मुझे सपोर्ट, चाहे मेरे सोशल मीडिया से कोई मुझे सपोर्ट करता है, इसके थ्रू अगर मुझे कोई पैसा आता है तो उससे मैं अपना जीवन यापन करता रहूँगा। बट होल लाइफ डिवोटी होकर फ़िलहाल मुझे यही काम करना है। सो फाइनली आज आप लुधियाना शहर पहुंचे हैं, तो कुछ ऐसे पल जो आपने तकरीबन इस 14,400 किलोमीटर के बीच में बताए। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे उस दौरान, बहुत सारे राजनेता भी मिले होंगे, है ना? तो किस प्रकार के लोगों से आप मिलना जुलना हुआ जो आपके लिए भी यादगार रहा हमेशा? मेरे लिए एक महेश जी शर्मा है जिनको पद्म श्री मिला हुआ है 2019 में। जब मैं झबुआ ज़िले में पहुंचता हूं तो झबुआ ज़िले के अंदर वो 1985 में जाके बसते हैं। जब वहां पे बसते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग 95% लोग ट्रैवल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनके पास में फूड साइकिल नहीं थी सर, वाटर साइकिल नहीं थी। वो उनके लिए कम्प्लीटली डिवोटी होते हैं और 20 साल तक काम करते हैं। और अभी जब बैंगलोर में वाटर क्राइसिस आई तो झबुआ का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि झबुआ के अंदर 13 लाख लीटर वाटर सिर्फ एक इंसान के द्वारा बचाया गया, वो महेश जी शर्मा जी थे। इतने बड़े मेरे लिए मोटिवेशन का रीज़न बने। उन्होंने मुझे बहुत लेसन दिया कि बेटा जब आप ज़िंदगी को या दुनिया को चेंज करने के लिए जाते हो तो एक वक्त तक आप खुद में अकेले रहते हो, बट आपको लगे रहना, मेहनत करते रहना। और आप जब करते जाओगे तो एक वक्त आएगा जब आपके साथ सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। फिर मेरी संत सीचेवाल जी से मुलाकात होती है, वो भी पद्म श्री है। बहुत लाइव एग्जाम्पल देखा मैंने उनके सामने। ऐसे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी यूथ मिले। एक बच्चा कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नगर निकाय मंत्री हैं वहाँ के, मध्य प्रदेश के। जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का सेमिनार लीजिए। जब मैंने बच्चों का सेमिनार लिया तो सेमिनार लेने के 5 मिनट के बाद बच्चे जाते हैं और एक संतरा काटते हैं, संतरे का बीज निकालते हैं और आते हैं मेरे पास, बोलते हैं भैया चलिए पेड़ लगाना है। तो मैंने बोला पेड़ कहाँ है? बोले ये मेरे हाथ में बीज है। बोले ये भी तो पेड़ है। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था, वो लोग गमले में मिट्टी लेके आ गए थे। उन्होंने इमीडिएट प्लांटेशंस किया। तो मुझे वो चीज़ समझ में आया कि इनका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चों के बीच में कनेक्ट कर पाएँ, बच्चों को बता पाएँ और इनको इमोशनली किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत कुछ अच्छे लेसन्स रहे। बाकी तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट रहा, कर्नाटका जो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट रहा, क्योंकि देयर साइड पीपल आर वेरी क्रेजी और वो लोग कंप्लीटली इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। जब आप पैदल चलते केवल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है तो आप रोड पे चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ का आप साउथ केरला में जा रहे हैं, कर्नाटका में जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर आज भी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो वहाँ पे लोगों से आप सीख सकते हैं। आप वाईजैक पहुँचते हैं तो वहाँ के कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर सब लोग आए और सिंगल यूज पॉलीथीन को लेकर मेरे साथ उन्होंने पदयात्रा करी। वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल मूवमेंट रहा। उसके बाद आप तमिलनाडु पहुँचते हैं तो उस स्टेट में जाके आप देखते हैं कि वहाँ पे इंडिपेंडेंसी क्यों है। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा लिटरेट होने के बावजूद भी बैक टू विलेज हो रहे हैं और विलेजेस में जाके अपनी फार्मिंग और अपनी कल्चर्स को सेव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कर्नाटका हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें अपने कल्चर को कैसे बचाना है। जो ही नहीं सब कुछ पैसा हो, अपना स्टेट और अपनी मदरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप हमारे यूथ को और पूरे देशवासियों को? कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिल के कोशिश है दोस्तों, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी आप मुझे मानते हैं, आइए आज हमारी माँ को हमारी बहुत ज़रूरत है। मैं अकेले शायद कुछ हिस्सा बदल सकता हूँ, लेकिन अगर आप सब यूनाइट हो गए तो पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। मेरे संकल्पों में मेरे साथ खड़े हो जाइए, मेरा आत्मविश्वास बन जाइए और मुझे सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सो दोस्तों, ऐसे आशुतोष जी ने दस्या किस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਊਥ ਗਏ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਡੀਫਾਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2032 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 53 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 57 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।